हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज के इस वीडियो में टाइम एंड मोशन पढ़ाएंगे। और हम जो प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताए थे वो बताए थे ओनली टाइम के बारे में, और ये हमारा आपका पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो में हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मोशन क्या, मोशन के बारे में सोच रहे हैं। चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू द टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे अभी देखिए, हम जैसे चेंज द पोजीशन यानी अपने पोजीशन यानी अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज करे किसके टाइम पे, टाइम समय के अनुसार, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, मोशन। जैसे हम अभी ऐसे खड़े हैं, अब जैसे हम फिर से पीछे मुड़ गए, अब जो ये मोशन हुआ मतलब टाइम के अनुसार हम घूमे अपना बॉडी को, मोशन यानी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। क्या किया, चेंज किया। चेंज द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी यानी बॉडी का मोशन जो है, पोजीशन जो था उसको क्या किया, चेंज किया। तो ये क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। अब पीरियोडिक मोशन सबसे पहले जान लेते हैं हम डिस्टेंस से पहले। द मोशन इन विच रिस्पेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑकर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस में क्या कर रहा है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जैसे यहाँ से, जैसे ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, रोड है। अब ये रोड है, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे राम का घर, किसका घर है, राम का घर। अब यहाँ पे श्याम का घर है, ठीक है। अब इस राम को जाना श्याम के घर, तो अब यहाँ से जो यहाँ तक का जाएगा और इस बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच का लेंथ उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है वो जानते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करे हमारा बॉडी उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो शॉर्टेस्ट कवर्ड करे डिस्टेंस को उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन इसमें सोच यह आया कि जैसे हमें एक आदमी को गोल रोटेट करना है, क्या करना है, जैसे यहाँ पे गोल रोटेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए है और यहाँ फिर आना है, मतलब पूरे ये करके मतलब इधर से जाना है और फिर यहीं पे आना है, ठीक है। तो ये पूरा एक्चुअल डिस्टेंस मापा, क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस लिया। ये मतलब पूरा यहाँ से चलने का स्टार्ट किया और यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो मतलब अब यहाँ से ए पॉइंट पर और यहाँ से छोटा डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से कोई आदमी हिलेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, उसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस दोनों के ऐसा यूनिट क्या है, मीटर यानी एम, ठीक है। और ये एम मीटर को किस में डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एम। अब इस फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब हम कुछ मैथ्स का सवाल देंगे, यानी कोई एवरेज स्पीड निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के तरीके पे डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कि यानी जैसे राम का घर यहाँ पे है ए पॉइंट पे और श्याम का घर यहाँ पे है। अब इसका घर से इसका घर कितना 72 किलोमीटर दूर है। तो अभी 72 किलोमीटर दूर है, तो मतलब अभी कितना देर में यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, जैसे अब ये 70 किलोमीटर दूर है मान के चलिए आप, तो ये 1 घंटे में चला 25 किलोमीटर और 1 घंटे में कितना चला 45 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब ये इतना चला, तो अब कोई बोल देगा इसका एवरेज स्पीड निकालिए कि ये कितना प्रति घंटा की रफ्तार से कितना 1 घंटे में चला, और 2 घंटे में कितना कहाँ पे पहुंच गया, श्याम का घर। तो हम जानते हैं, आइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले के बेस पे हमें चलना है। किसके बेस पे, फॉर्मूले के बेस पे। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे देखिए स्पीड इसका क्या है, पहले 25 प्लस 45 इज इक्वल टू 5 5 10 कैरी 1 4 2 6 1 7 70 किलोमीटर चला। कितने घंटे में, 2 आवर्स में, 2 आवर्स में चला भाई ना। तो अब इसका स्पीड हमें निकालना है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो अब हमें इसका डिस्टेंस लेना है, तो 70 किलोमीटर, फिर अपॉन
किलोमीटर चला, तो इसका एवरेज स्पीड जो निकला, क्या निकला, एवरेज स्पीड जो निकला तो वो 35 किलोमीटर, तो इसका स्पीड जो था 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मतलब आया। ठीक है, इतना समझ गए। अब कोई क्वेश्चन हमें अगर दे दिया जाए कि मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मतलब रफ्तार है और उसको मीटर पर सेकेंड में, यानी देखिए डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मीटर है। अब डिस्टेंस और उसके बाद टाइम का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, हम टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट आपको बताए थे सेकेंड। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे कोई आदमी 72 कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर। आइए जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। अब इसको इस फॉर्मूले पे नहीं चलना है, इस फॉर्मूले पे नहीं चलना है। देखिए स्पीड कितना है इसका, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर हो गया। अब इज इक्वल टू देकर इस पे भी बना सकते हैं हम, जैसे इसका डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस यहाँ ऊपर में लिखना और टाइम नीचे में लिखना है, तो यानी इसका मतलब डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, यानी देखिए इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, वो देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, मीटर है, तो मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लिखेंगे, तो 1000 लिख दिए। अब सेकेंड, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सेकेंड है, तो मतलब 1 आवर में कितना, 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 3600, यानी पूरे 3600 सेकेंड रहता है। अब इस दोनों को हम जो अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा 18 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देकर 18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 से कट जाएगा हमारा, अब जैसे हो गया ये 18 वंजा को पढ़ना है, तो हमारा 18 का 18, 18 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 18 4 जा 4 से कट जा रहा है, तो 4 से हमारा कट गया ये क्वेश्चन, 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, 18 9 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 हमारा कट गया। अब हमारा ये तो 1 से कट गया, तो अब इस 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 5, अब 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, यानी ये कितना के रफ्तार से 20 किलोमीटर पर सेकेंड के चला। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया। अब जैसे कोई क्वेश्चन हमें इतना तो समझ गए कि किलोमीटर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। अब कोई क्वेश्चन हमें दे दिया जाए कि मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे दिया है और किलोमीटर पर आवर में करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमें बस डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करके वही सेम फॉर्म अपना देना है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे को बता देते हैं, जैसे 10, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे को बता देते हैं, इसमें है हमारा इस बार का क्वेश्चन जो हमारा, जैसे इसमें कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो यानी कोई क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है, तो यानी कोई मीटर पर सेकंड में इसका क्वेश्चन दिया होगा, तो मीटर पर सेकंड में दिया होगा, तो हम बता देते हैं कि इसका जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड दिए हैं, क्या दिए हैं, 10 मीटर पर सेकंड दिए। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, हम बोले हैं कि 5/18 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और 5/18 यहाँ पे क्यों अपना है, क्योंकि 1000 मीटर होता है, तो 1000 और यहाँ पे 3600 होता है और यहाँ 1000 होता है, तो दोनों कट जाएगा, तो 5 और 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो डिवाइड जब होगा तो डिवाइड के बाद यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का उसके नीचे, और ये ऊपर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 5/18 हो गया। यही चीज यहाँ लिख देते हैं, 10 इंटू 5/18 था, तो इसे चेंज करके कैसे लिख देते हैं, 5 इंटू 18/5 लिख देते हैं। अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आंसर कितना, 36 किलोमीटर पर आवर वो चला। ठीक है, इतना आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही था मोशन के बारे में। तो आपसे ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।